अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों के ऊपर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने 1 घंटे पर मुहित इस केस को सुना। इस केस की समाअत के दौरान जो मुल्ज़मान के वकला थे, उनके किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते रहे, वो किस हद तक इस केस को लेकर संजीदा थे और वो शेर व शायरी करते रहे इस केस की समाअत के दौरान, इस सब पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ से आपको आया होगा कि किस हद तक संजीदगी से इस केस को आगे लेकर जाया जा रहा है। मुकम्मल डिस्कशन करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ये ज़रूर है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली अपडेट या वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने जब समाअत का आगाज़ किया तो एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने कोर्ट को कहा जी कि गिरफ़्तार अफराद जो हैं वो बहुत बुरे हालात में उनको रखा गया है। इस पे जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि अगर मुलाकात नहीं हुई आप में से किसी की, तो आप ये कैसे खुद से अखज़ कर सकते हैं कि उनको बहुत बुरी हालत में रखा गया है। एडवोकेट सुलेमान अकरम राजा ने यहाँ पे कहा जी कि मुलाकात करने वालों में से लोगों ने हमें बताया है कि जब मुलाकात के लिए आए तो उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे। फिर यहाँ पे हफीज़ुल्लाह न्याज़ी जो हैं, जिनके बेटे हसान न्याज़ी जो इस वक्त फ़ौज की तहवील में है, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उनको केस का सामना है। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी ने कोर्ट को बताया कि आपकी बड़ी नवाजिश है कि आपकी वजह से जो है वो ये हमारी मुलाकात हुई है। जैसे जमाल खान ने कहा कि मुलाकात मेहरबानी नहीं बल्कि ये आपका हक़ था। इस पे जैसे जमाल खान बंदोखेल ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से ये पूछा कि जैसा ये बयान किया जा रहा है, अगर ऐसा है तो फिर ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इंसानियत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने यहाँ पे वाज़े किया, उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें स्मूथ थी, मुलाकात भी हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं इस हवाले से जो है वो चेक करके बता दूंगा। हर जुमेरात को मुलाकात कराने के हवाले से जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आप इस हवाले से तफसीली जवाब जमा करवा दें। जैसे जमाल खान बंदोखेल ने फिर एक मौका के ऊपर जब वकला बार बार आर्ग्यू कर रहे थे तो ये कहा कि आप केस मुकम्मल करने दें, अगर ऐसे चलता रहा तो केस मुकम्मल नहीं हो पाएगा। फिर उस पे बाद एडवोकेट सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान का सिविलियन हिरासत में दिया जाए। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि कानून की जो शिकें हैं, जो वायरीज़ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी ने कहा कि मेरी एक दरख्वास्त है, उस पर अभी तक नंबर नहीं लगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि हम इंट्रा कोर्ट अपीलें सुन रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अगर एक दरख्वास्त मंजूर कर ली तो फिर और बहुत सारी दरख्वास्तें इस केस में आ जाएंगी और इस केस को मुकम्मल होने दें। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी ने कहा कि ये 50 लोगों का मामला है। और फिर एक कॉल है जिसमें ये कहा गया है जी कि जंग के मैदानों में या अदल के ऐवानों में सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। जैसे जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि आपके जज्बात का अंदाज़ा है, लेकिन केस चलता रहता तो अब तक मुकम्मल हो चुका होता। और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा जी कि मेरा बेटा जो है वो 11 माह से जिस्मानी रिमांड के ऊपर है। और फिर कोर्ट ने उनको कहा जी कि ये सियासी बातें हैं, यहाँ पे ना करें। जैसे जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि हम केस शुरू करेंगे तो किसी नतीजे के ऊपर पहुँचेंगे, आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं, पहले हमें ये बताएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये कहा कि हम केस आपकी मर्ज़ी से नहीं बल्कि अपने तरीके से चलाएंगे। फिर उसके बाद एतज़ाज़ एहसन जो हैं वो रोस्टम पे आए और उन्होंने आके हबीब जालब का एक शेर सुना दिया। तो फिर उसके ऊपर जैसे जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि हमें शेर व शायरी तो नहीं आती, हमने तो सिर्फ केस चलाना है और हमने ख़ुद को केस तक ही महदूद रखना है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा जी कि किसी को अब ये जो बेंच बना है इसके ऊपर कोई एतराज़ तो नहीं है। इस पे साबिक़ चीफ जस्टिस जवादस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन समेत तमाम जो वकला थे, उन्होंने कहा जी कि हम लार्जर बेंच के ऊपर खुश हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जस्टिस शाहिद वहीद ने क्वेश्चन उठाया, उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमतें जब मुतासरा फ़रीक ही नहीं तो उन्हें कैसे सुना जा सकता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फ़ैसले की रोशनी में इंट्रा कोर्ट अपील का स्कोप बताएं, क्या केस की असर नौ समाअत होगी या नहीं। इंट्रा कोर्ट अपील का नाम तो दे दें, लेकिन रूल्स जो हैं वो अभी तक इस मामले पे नहीं बने। इंट्रा कोर्ट अपील को फिर इस पे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, इस हवाले से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बना था उसमें जो है वो लॉ रिफॉर्म्स एक्ट का जिक्र किया गया। तो इसमें जैसे शाहिद वहीद ने कहा जी कि लॉ रिफॉर्म्स एक्ट जो है वो इसको इसके साथ नहीं मिलाया जा सकता और हमें बताएं स्कोप ऑफ इंक्वायरी क्या होगा। अब इंट्रा कोर्ट अपील में दोबारा दलाइल क्या नहीं हो सकेंगे। जैसे जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि अगर कोई वकील कहे कि मेरी बुनियादी हकूक़ मुतासिर हुए हैं तो क्या आप अपील सुन सकते हैं। जैसे शाहिद वहीद ने इस मौका के ऊपर ये ऑब्जर्वेशन दी, उनकी जानिब से ये कहना था कि क्या अपील दायर करने के लिए काबीना की मंजूरी ली गई है या अटॉर्नी जनरल
से ये सवाल जब जस्टिस शाहिद वहीद ने किया तो इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वैसे तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में वफाक जो है वो काबीना से मंजूरी लेकर अपीलें फाइल करे। आइन और कानून में काबीना की मंजूरी के हवाले से जो है अगर चाहिए तो फिर हम कर देते हैं, अदरवाइज़ ऐसी कोई भी कानूनी में कोई तकाजा नहीं है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट से मंजूरी लेके इंट्रा कोर्ट अपीलें फ़ाइल की जाए। मेरी नज़र में काबीना की मंजूरी नहीं चाहिए होती है। अगर ऐसा हो तो फिर टैक्स की अपीलें फ़ाइल करने के लिए भी काबीना जो है वो मंजूरी लेती फिरे। और जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा ये काफ़ी हसास मामला है। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मसला हसासियत का नहीं है बल्कि आइन और कानून का है। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 5 में अपील का हक़ दिया हुआ है। पहले कहा जाता था कि आर्टिकल 184(3) के तहत अपील का हक़ नहीं है। अब जब अपील का हक़ दिया गया है तो क्या हम उसको महदूद कर सकते हैं? पार्लियामेंट ने लॉ रिफॉर्म्स एक्ट के तहत कानून बनाया, अपील का हक़ कानून ने दिया है। जस्टिस जमाल खान बनोखेल ने कहा कि आप मेरिट्स के ऊपर केस चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं, हमें बताएं। और फिर एडवोकेट हामिद खान साहब आगे, उन्होंने कहा जी कि हम लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से इस केस में फ़रीक बनना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि आप बार एसोसिएशन को छोड़ें, आप मरकज़ी केस में क्यों नहीं आए, हमें कानून बताएं कैसे आपको फ़रीक बनाया जाए। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आर्टिकल 184 के शिक 3 के तहत जो है जब हम केस सुन रहे थे आप उस वक्त क्यों नहीं आए, उस वक्त आप कहाँ थे। हामिद खान ने कहा जी कि आर्टिकल 184 की कार्रवाई जो है उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपील इसी का तसलसल है, इसी की कंटिन्यूएशन है। हामिद खान ने एक हवाला दिया रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस का जो 21वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक था कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह असूल तय किया कि बार एसोसिएशन जो हैं वो फ़रीक बन सकती हैं। तो इसके ऊपर जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आपको किसने रोका था, आप उस वक्त जो मेन केस चल रहा था उसमें फ़रीक बन जाते। अगर ऐसा किया गया तो कहीं ऐसा ना हो मज़ीद 85 दरखास्तें आ जाएँ। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि आप कैसे मुतासरा फ़रीक हैं। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने भी कहा कि आप फ़रीक नहीं बन सकते। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा जी कि मेरी राय में सूबाई हुकूमतें भी इसमें फ़रीक नहीं बन सकती। फिर बहरहाल इसके ऊपर मुशावरत हुई और मुशावरत के बाद 5 जजेस की अक्सरियत से लाहौर हाई कोर्ट बार को फ़रीक बनाया गया है। उनके वकील एडवोकेट हामिद खान ने उनको फ़रीक बनने की इजाज़त दी है। 2 जजेस ने लाहौर हाई कोर्ट बार को फ़रीक बनने की मुखालफत की है। और फिर उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि फुल कोर्ट ने अपील का हक़ दिया, जिसमें मास्टर ऑफ रोस्टर के असूल को तय किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में अपील का क्या, यानी कोई हाई कोर्ट में अगर एक फ़ैसला एक जज दे तो उसके ख़िलाफ़ इंटर कोर्ट अपील का क्या प्रोसेस होता है। फैसल सिद्दीकी ने कहा जी कि अगर आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस केस को चलाएँगे तो हम जो है वो बराह रास्त नशरियात की दरख्वास्त जो है वापस लेते हैं। तो इस पर जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ये वो बदकिस्मत अपील है जिसमें 2 घंटे बिला वजह के ज़ाया हो जाते हैं। जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि मेरे नज़दीक कोई हर्ज नहीं बार एसोसिएशन को बहरहाल फ़रीक बना लिया जाए। फिर उसके बाद ये डिस्कशन होती रही और एक तरह से एक तवील हेयरिंग में जो है वो ऐसी चीज़ें डिस्कस होती रहीं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। और कोर्ट की जानिब से बार बार इस जानिब कहा जाता रहा कि आप मेन केस चलाएँ, मेन केस की तरफ क्यों नहीं आ रहे। लेकिन शेर व शायरी हबीब जालब के कभी वाक़े, कभी अबू कलाम आज़ाद के कॉल जो हैं वो अदालती प्रोसीडिंग के दौरान जो है वो बयान किए जाते रहे। फिर उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर लिखवाया। ऑर्डर में कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट की फ़रीक बनने की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। और फैसल सिद्दीकी ने कहा कि बराह रास्त नशरियात की दरख्वास्त की पैरवी वो नहीं करना चाहते। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि उनके बेटे गिरफ़्तार हैं, उनकी हालत ज़ार से मुतालिक अटॉर्नी जनरल से जो है वो तफसीलात मांगी गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने। फिर उसके बाद इस केस की समाअत जो है वो 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। और एक केस की एक मौका के ऊपर जस्टिस शाहिद वहीद ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि हमने आपसे रिहा किए गए अफराद के हवाले से तफसीलात मांगी थी। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमें रिकॉर्ड पेश करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक इस्तदा है कि मुल्ज़मान को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक़ होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रिकॉर्ड पर कोई ऑब्जर्वेशन दे दी तो केस मुतासिर हो सकता है। जैसे शाहिद वहीद ने कहा जी कि हम रिकॉर्ड के ऊपर कोई राय नहीं देंगे, सिर्फ जो रिकॉर्ड है उसको देखेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि मैं रिकॉर्ड पेश कर दूँगा। इसमें सुलेमान अकरम राजा ने कहा जी कि अटॉर्नी जनरल साहब ऐसे तासुर दे रहे हैं जैसे फ़ैसला कलअदम करार दे दिया जाएगा। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राजा साहब तासुर की बात नहीं है, अपील जो है वो मुतासिर हो सकती है, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद इस केस की समाअत के दौरान जब शोहदा फाउंडेशन को फ़रीक बनाने के हवाले से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे तो उस पर कोर्ट ने पूछा कि शोहदा फाउंडेशन कहाँ रजिस्टर्ड है। बताया गया कि शोहदा फाउंडेशन बलूचिस्तान में जो
चैरिटी एक्ट है उसके तहत रजिस्टर्ड है। जैसे जमाल खान मनोखेल ने कहा कि कल मैं रिकॉर्ड पढ़ रहा था, रिकॉर्ड में लिखा हुआ था कि जिनाह हाउस को आग लगा दी गई। ये तो खैर हम बाद में पूछेंगे कायद-ए-आज़म साहब जिनाह हाउस में कितना अर्सा क्या पजीर रहे, ये बताएं। ज़ियारत में कायद-ए-आज़म की रहायशगाह पर हमला हुआ, शोधा फाउंडेशन ने कितनी दरखास्तें दायर की, उम्र का आखिरी हिस्सा तो जिनाह साहब ने ज़ियारत में गुजारा। ज़ियारत में जब हमला हुआ उस वक्त सिक्योरिटी नहीं थी, वहाँ आग लगा दी गई। उस वक्त शोधा फाउंडेशन कहाँ थी जब वकला पर हमला हुआ? उस वक्त शोधा फाउंडेशन ने किस फोरम से रजू किया? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, 2 साल तक मैं चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट रहा, 10 साल तक जो है वो मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जज रहा, और आपकी अपनी अदलिया है, इस पर आपको एतमाद नहीं, आप क्यों एक मुतवाज़ी अदालती निज़ाम चाहते हैं? और फिर यूँ इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई। आखिर कमेंट मैं इस पर ज़रूर करूँगा कि पहले भी इस केस की समाअत के दौरान जिस तरह से कभी बेंच पे एतराज़, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली ये केस डिले हुआ है। और अब की बार भी आज की प्रोसीडिंग का भी अगर वन लाइनर अगर हम निचोड़ निकालें तो इसमें बहुत सारी ऐसी डिस्कशन होती रही है। शायद अगर उसके बजाय अगर मेन केस के ऊपर वकला फोकस करते तो शायद ये केस आगे बढ़ सकता था। लेकिन तो जैसे मैंने आपको बताया कि शेर व शायरी और कोल कभी किसकी साइटेशन और कभी अबू कलाम अल आज़ाद के कोल जो है वो कोर्ट में पेश किए जाते रहे, लेकिन कानूनी तौर के ऊपर बात नहीं हुई। 11 जुलाई तक अब इस केस की समाअत मुलतवी हो गई है। तो लेट्स सी, देखें इस पर फिर क्या आगे चल के क्या वकला अब संजीदगी से इस केस को आगे लेकर चलते हैं, या फिर कोई नई दरख्वास्त दायर करके फिर कोई एतराज़ या कोई इस तरह की हालात क्रिएट कर दिए जाएंगे जिससे ये केस आगे ना चल सके। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।